अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहबाज नसीर है और मैं प्रॉपर्टी क्लासिक के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे प्रीसेंट 8 टू 72 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स। जी हाँ, प्रीसेंट 8 में 272 गज़ के प्लॉट की अगर हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो इस वक्त मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली कोई 80 लाख से स्टार्टिंग प्राइस है और मैक्सिमम 1 करोड़ 40 लाख तक आपको एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। इस प्रीसेंट की ये ख़ासियत है कि ये जिना के करीब है और जैसे ही आप मेन गेट से इंटर होते हैं अप्रॉक्सीमेटली कोई 8 से 10 मिनट की ड्राइव है। और ये इस प्रीसेंट का शुमार बहरिया टाउन के उन प्रीसेंट्स में होता है जो कि बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट जिसमें जारी है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर तकरीबन कोई 500 प्लस जो हाउसेज़ हैं वो रेडी टू मूव हैं और इसमें से कुछ में जो है वो फैमिलीज़ आबाद भी हो चुकी हैं। इस प्रीसेंट का ये ख़ासा है कि इसे गोल प्रीसेंट भी कहते हैं और ज्योग्राफिक तौर पर अगर देखा जाए तो इसके एक साइड पर बैरिया हिल्स जो है वो लोकेटेड है। बैरिया हिल्स की एक अपनी एक अहमियत है, जबकि दूसरी साइड पे एवेन्यू 11, एवेन्यू 12 और इसी तरह बैरिया हाइट्स की लोकेशंस अवेलेबल हैं। इसी तरह एक साइड पर जो है वो प्रीसेंट 6 है और इसके बिल्कुल साथ ही प्रीसेंट 10 ए के विलाज हैं। प्रीसेंट 8 में डेफ़िनेटली इस वक्त काम डेवलपमेंट तेज़ी से जारी है और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है प्रीसेंट 8 में जो है वो शिफ्ट हो रही है। प्राइसेस जो हैं वो इस वक्त मार्केट डाउन होने की वजह से अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 80 लाख से लेकर मैक्सिमम 1 करोड़ 40 लाख तक आपको एक अच्छा प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह यहाँ पर हाउसेस की बात कर लेते हैं तो एक रेडी टू मूव हाउस तकरीबन कोई 2 करोड़ 25 लाख से लेकर मैक्सिमम 3.5 करोड़ तक आपको एक अच्छा घर मिल जाता है। इसी तरह वो हज़रात जो कि रेंट पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ग्राउंड प्लस वन 272 स्क्वायर यार्ड का विला अप्रॉक्सीमेटली कोई 50,000 से लेकर 70,000 रुपये तक माहाना रेंट पर आप हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी अभी फ़िलहाल इन प्रोसेस है, यानी कि कमर्शियल मार्केट, इसके अलावा मस्जिद और जो प्लेग्राउंड है वो अभी इन प्रोसेस है। ग्रॉसरी के लिए ज़्यादातर लोग जो है इम्तियाज़ सुपर मार्केट का रुख करते हैं। इसके अलावा प्रीसेंट 10 की गैलरी अवेलेबल है जो कि ऑपरेशनल है और इसी तरह यहाँ पर वो लोग जो कि यहाँ पर रह रहे हैं उनसे उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छे वक्तों में यहाँ पर जो है मिनिमम 130 से लेकर मैक्सिमम 190 तक रेट था, बट इस वक्त मार्केट में जो है बहुत अच्छे और सस्ते प्लॉट अवेलेबल हैं। वो हज़रात जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो एक दो 272 स्क्वायर यार्ड के बेंगलो बनाएं तो उनके लिए प्रीसेंट 8 बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो अपने मिनिमम लेवल पर हैं। और इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी और गुड न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 की जो है डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो एक अच्छा इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशंस पर बहुत गहरी नज़र रखे हुए है। तो इस वक्त मार्केट में स्लोली बाइंग हो रही है। लास्ट 2 वीक में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर बाइंग है, लोगों ने काफ़ी अच्छी परचेसिंग की है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जैसे ही इलेक्शन करीब आ रहे हैं लोगों में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अपनी इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो वाज़े करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रही है और कमिंग सून जो भी गवर्नमेंट आएगी तो इंशाअल्लाह रहमान पाकिस्तान इकोनॉमिक तौर पर भी और मजहबी तौर पर भी, माशी तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की राहों पर गामज़न होगा। तो वो इन्वेस्टर हज़रात, ओवरसीज़ हज़रात जिनकी ये ख्वाहिश है कि पिछले तकरीबन 1 एंड हाफ़ ईयर से मार्केट जो है बिल्कुल स्लोली चल रही है, इन्वेस्टर जो है वो कन्फ्यूज़ था, उनके लिए लास्ट 2 वीक अगर उन्होंने मार्केट को टच किया हो तो बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन प्लॉट्स की कीमत में, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो हैं उनकी कीमत में भी तकरीबन कोई 30-35% इंक्रीमेंट लगा है, यानी कि प्राइसेस जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35% बढ़ी हैं। इसी तरह डेवलपमेंट एरियाज़, वो एरियाज़ या डेवलपमेंट प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जैसे बिल्ट अप विलास हो गए, इसके अलावा अपार्टमेंट्स हो गए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में से कमर्शियल शोरूम्स आ गए, कमर्शियल ऑफिसेज़ आ गए, इनमें अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन सेकंड वीक ऑफ दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर से लेकर एंड ऑफ दिसंबर तक अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 30-35% जो है वो प्राइसेस बढ़ी हैं। और प्राइसेस का बढ़ना इस चीज़ का सबूत होता है कि इन्वेस्टर का एतमाद और इन्वेस्टर इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रहा होता है कि डेफ़िनेटली जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी हिलजुल होती है तो वो अच्छी चीज़ें जो बिल्कुल नापैद हो जाती हैं। हम देख रहे हैं क्योंकि हमारी बहुत सी क्वेश्चंस क्यूरीज होती हैं लोगों से, तो लोगों की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती हैं कि हमें फ़लाँ जगह पे जो है वो ये प्लॉट चाहिए या विला चाहिए, तो डेफ़िनेटली उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें इस वक्त मार्केट में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अच्छी चीज़ ख़ास तौर पर विलास हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, इनकी प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल यानी कि तेज़ी से बढ़ रही हैं।
तो वो हज़रात जिन्होंने महंगी बाइंग की हुई है तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो। इंशाअल्लाह रहमान विद इन 6 मंथ जो है प्रॉपर्टी में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट लगने वाला है। वो लोग जो कि जिन्होंने महंगी बाइंग की हुई थी और वो परेशान थे कि हमने सपोज़ एक चीज़ 10 रुपए की बाइंग की है और आज वो 6 रुपए की है, तो उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वो हज़रात जो कि बाइंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि इलेक्शन से पहले जो है मार्केट थोड़ा-सा और यानी कि स्लो हो गई, जिसकी वजूहात ये हैं कि इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा-सा डिसीजन नहीं ले पा रहा होता। तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जिस वक़्त जो है इन्वेस्टमेंट के लेवल पे प्राइसेस जो है वो होती हैं, तो एक अच्छा इन्वेस्टर जो है वो रिस्क लेता है। ख़ास तौर पर छोटे प्लॉट्स 125 गज़ के प्लॉट्स हो गए, 75 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हो गए, इनमें डेफ़िनेटली इंक्रीमेंट इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि जब मार्केट थोड़ा-सा स्लो होती है, तो सबसे ज़्यादा छोटा इन्वेस्टर जिसकी इन्वेस्टमेंट एक छोटी होती है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। जबकि जो बड़ा इन्वेस्टर होता है डेफ़िनेटली उसने अगर एक बड़ा प्लॉट ख़रीदा है तो उसकी होल्डिंग पावर भी ज़्यादा होती है। इसी तरह जब मार्केट चलती है तो सबसे पहले फ़ायदा भी जो है वो छोटे इन्वेस्टर को होता है। यानी कि इस वक्त 15 दिसंबर के बाद यानी कि 125 गज़ के प्लॉट्स में, इसके अलावा 75 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स में प्राइसेस में अप्रॉक्सीमेटली कोई 10 से 12 लाख फ़ी प्लॉट जो है वो बढ़ चुका है। जबकि मार्केट में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और सेलर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर के लिए भी और सेलर के लिए भी कि मार्केट में अब अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो डेफ़िनेटली बहरिया टाउन, ख़ास तौर पर बहरिया टाउन कराची, बहरिया टाउन लाहौर और बहरिया टाउन इस्लामाबाद, इन दोनों में कस्टमर जो है वो बाइंग कर रहा है। और डेफ़िनेटली इसके अलावा भी वो हज़रात जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और वो वेट एंड सी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी उन्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान अच्छा वक्त बहुत तेज़ी से जो है वो प्रॉपर्टी में आ रहा है। और ख़ास तौर पर बिल्डर हज़रात जो कि कंस्ट्रक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से पैनिक थे और वो हज़रात जो कि अपनी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे थे, उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस वक्त कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल लेवल पर है। लेवल से मुराद ये है कि जैसे पिछले 1.5 साल में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 40-45% तक बढ़ चुकी थी। बट इस वक्त जो है वो सरिया, सीमेंट और इसके अलावा रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी बहुत कम हुई हैं, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस भी जो हैं वो तकरीबन पिछले 2 माह में अप्रॉक्सीमेटली यानी कि काफ़ी तेज़ी से नीचे आई हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है उसमें भी थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है। तो वो हज़रात जो कि कंस्ट्रक्शन का इरादा रखते हैं उनके लिए डेफ़िनिटली वो विज़िट करें ए एस्टेट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और इनकी माहिर टीम से यानी फिज़िबिलिटी बनवाएँ और डेफ़िनेटली एज़ सून एज़ पॉसिबल अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। हमारे कुछ विलास प्रीसेंट 10B में यानी कि इन प्रोसेस हैं, अली ब्लॉक में प्रोसेस हैं। आप हमारे विलास का विज़िट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी एक्सपर्ट टीम से मशावरत कर सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। थैंक यू।